आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में हम देखेंगे जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। शहर के यूसुफगुड़ा इलाके के एक स्कूल में बच्चों के दरमियान हुई लड़ाई में एक तालिबे इल्म की मौत हो गई। ये वाकया कृष्णा नगर में वाक़ प्राइवेट स्कूल में आज पेश आया। 10वीं जमात के तुलबा स्कूल के कमरे में क्रिकेट खेल रहे थे कि किसी बात पर उनमें झगड़ा हुआ और उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में एक तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गया। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर वो जख्मों से जानबर ना हो सका। मालूम हुआ है कि बॉलिंग ठीक तौर पर ना करने की वजह से लड़के पर साथियों ने हमला किया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की बारीक बीनी से छानबीन की जा रही है। स्कूल इंतजामिया की किस हद तक लापरवाही है, इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है। अगर इंतजामिया की लापरवाही का पता चलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। फौत होने वाले लड़के की शनाख्त मंसूर की हैसियत से की गई है। शहर के नीलोफर हॉस्पिटल से एक 18 माह की बच्ची का अगवा कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने 1 घंटे में बाहिफाजत बरामद कर लिया। शाहबाद मंडल जिला रंगारेड्डी की रहने वाली माधवी नामी खातून अपनी हामिला बहन के साथ रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंची। वो लोग टेस्टों के बाद रिपोर्ट्स लेने के लिए कतार में खड़े हुए थे कि लड़की अपने मां का हाथ छुड़ाकर कहीं चली गई और इसके बाद लापता हो गई। लड़की के अचानक लापता हो जाने के बाद नामपल्ली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो मालूम हुआ कि खातून ने 18 माह की बच्ची युविका का अगवा किया। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए खुसूसी टीमें तश्कील दी और अगवा कुनिंदा खातून को पकड़कर उसके पास से लड़की को बाहिफाजत आजाद करवा लिया। కొద్దిగా జరగమ్మా भाई जानो मॉर्निंग 10:15 को एक अफवाह बोल के इंफॉर्मेशन कंप्लेंट आया। तुरंत हमारे इंस्पेक्टर खलील पाशा ने मेन कंट्रोल और सेंट्रल जोन कंट्रोल पूरे सिटी पूरे उसमें मैसेज फ्लैश करके सिटी में पूरे ऑल पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन देने के लिए बोले उन्होंने। इसी दौरान पे हमारे को जो सीसीटीवी फुटेज में देखे तो ये औरत एक ऑटो से एक जगह उतर गया। उतरने के बाद वहीं डर गया उन्होंने, दूसरा ऑटो एंगेज करके गया उन ऑटो में। तो हमारे लोग जैसे कंप्लेंट आने के बाद वेरीफाई करके ये ऑटो किधर क्या है बोल के देखने बोल के ऑटो स्टैंड पे गए हमारे लोग। ऑटो स्टैंड में ऑटो वाले को पूछे तो उन्होंने बोला हो साहब नीलोफर हॉस्पिटल से मैं उनको चढ़ा लिया। उन्होंने गातापुर कल कंपाउंड जाने के लिए बोला, मैं नया तो बोला, मैं पैसे पूछा, मेरे को पैसा नहीं दिया, मैं उधर ही उनको ऑटो से मैं कर दिया बोल के इन्हें इन्फॉर्मेशन दी है। तो इन्फॉर्मेशन मुताबिक हमारे लोग जितने भी कल कंपाउंड है अतापुर में उधर 2-3 कल कंपाउंड देख के फिर कोमटिवाड़ा कल कंपाउंड को गए चेक करे तो वही टाइम पे लोग लेडी श्रीदेवी बोल के उज्जैन विलेज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मक्तल के पास रह रहा है, वो गाँव की है। उन्होंने क्यों आया, किस लिए आया, क्या है बोल के पूरा इंक्वायरी करे तो इन्वेस्टिगेशन करते मालूम होता। जो भी है फिर आपको दोबारा बता देंगे। लेके जाने के लिए नशे के उन्होंने अभी तो कल कंपाउंड में मिला ना, उधर जाके लेके आओ उन्होंने, उसके पहले था नहीं था वो तो नहीं मालूम, वो अभी इंक्वायरी करना पड़ेगा। अभी देख रहे ना सीसीटीवी कैमरा में वो हॉस्पिटल के पास जो वो चौरासे में जिस दिया ऑटो में उतरा ना वो कैमरा से पता चल गया ये रूट से इन्होंने गया, इस तरफ गया बोल के वो लीड लेके हमारे लोग गए। से जितने भी आगे आवाम पब्लिक को बोलना है कि हर एक घर पे सीसी कैमरा लगाना जरूरी है, ऑफिस में लगाना है। इम्पोर्टेंट चौरास्ता से भी कम्युनिटी बन के लोग कैमरास लगाए तो किसी भी
किसी चोरी होने किसी तरह के भी होंगे अपन को मिल जाते हैं। तो गलती करने के वो लोग भी मालूम रहना है कि या कैमरा है कुछ गलती करे तो हम पकड़े जाते ट्रेस हो जाते। अच्छा सोसाइटी फ्री सोसाइटी में कुछ क्राइम नहीं होना चाहिए। हैदराबाद अच्छा तेलंगाना स्टेट आज इंडिया में अच्छा नंबर 1 स्टेट है डिटेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में, हर एक चीज में। तो ऐसे चीज अपन तुरंत अपन फेस करें तो पब्लिक में हौसला बढ़ता है। शहर के नीलोफर हॉस्पिटल में 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम आयद किया। श्रावणी और लिंगा स्वामी नामी शोहर बीवी ने कहा कि उनके बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद उनके बच्चे की मौत हो गई। उसी वार्ड में जेर इलाज एक और बच्चे की रिश्तेदारों ने भी इंजेक्शन देने के बाद बच्चे के फौत होने की शिकायत की। जिले नागर कन्नूर से ताल्लुक रखने वाले वेंकट और नागामणि ने यह बात मीडिया को बताई। एक ही वार्ड में इंजेक्शन देने के बाद 2 बच्चों की मौत से दीगर बच्चों के मां बाप में तशवीश की लहर दौड़ गई। डॉक्टर्स ने उन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि इन बच्चों की तबई मौत हुई है। फौरी तौर पर इस सिलसिले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई। तेलंगाना के निर्मल बल्दिया के नायब सदर नशीन व टीआरएस लीडर साजिद को असमत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस के अहम मुलजिम टीआरएस लीडर निर्मल म्यूनसिपालिटी के वाइस चेयरमैन साजिद खान, उनके कार ड्राइवर जफर और दरमियानी खातून अनुराधा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नायब सदर नशीन साजिद खान ने डबल बेडरूम मकान दिलवाने का लालच देते हुए एक लड़की की गुज़िश्ता माह असमतदरी की थी। लड़की के खानदान वालों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वाकये के मंजर आम पर आने के बाद साजिद खान फरार हो गए थे। निर्मल डीएसपी उपेंद्र रेड्डी ने बताया कि मुलजिम साजिद खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अगवा और असमत दरी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि शेख साजिद के खिलाफ माजी में भी कई मुकदमा दर्ज है। मुलजिम की राउडी शीट भी खोल दी गई है। शहर की सड़कों पर बाइक रेसिंग का शौक उन नौजवानों के लिए महंगा पड़ा और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। प्रकाश नगर बेगमपेट की सड़क पर नौजवानों की एक टोली बाइक रेसिंग लगा रही थी। 1 मार्च को पुलिस ने उन नौजवानों को बाइक रेसिंग लगाते हुए देख लिया था और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आज उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। पकड़े जाने वालों के नाम मोहम्मद अल्ताफ, शेख सादुल, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अशफाक, सैयद अलीम सैयद और मोहम्मद जमील उर्फ अरबाज बताए गए, जबकि दीगर 2 मफरूर हैं। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। उनके पास से मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। पकड़े जाने वालों में तुलबा भी शामिल है। वाज़ेह है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने चंद दिन कबल ही शहर की सड़कों पर करतबाजी करने वाले ऑटो ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया था। शहर में कल शाम एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक हो गया। उस नौजवान की शिनाख्त 18 साल मोहम्मद सरफराज के तौर पर की गई। यह नौजवान कल रात एनफील्ड बाइक पर फ्लाईओवर ब्रिज से गुजर रहा था कि उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि आया नौजवान की गाड़ी अज खुद हादसे का शिकार हो गई या फिर किसी दूसरी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को टक्कर दी। हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह के अवाइल में एक मोटरसाइकिल सवार शेखपेट फ्लाईओवर ब्रिज से गिरने की वजह से हलाक हो गया था। महलूक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रीतम भरद्वाज अपनी गाड़ी पर जा रहा था कि उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और वो नीचे गिरकर हलाक हो गया था। चंद दिनों के अंदर फ्लाईओवर ब्रिजों से मोटरसाइकिल सवारों के गिरने के हादसात ने शहरियों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। आसिफ नगर पुलिस ने जाली सर्टिफिकेट बनाने के 2 शातिर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। फरवरी को मांकाली दिनेश कुमार बोल के एक कंप्लेंट हमारा आसिफ नगर पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट लिख के आया उसमें उस 1,60,000 अक्यूज जंगिराला श्रीहर्ष एंड गंधमाला अनिल कुमार को जॉब के वास्ते पैसा दिया। वो पैसा नहीं दिया, जॉब भी नहीं दिलाया। इसलिए हम पुलिस से वो कंप्लेंट के हिसाब से हम केस बुक करा अंडर सेक्शन 406 420 में केस बुक करा इन क्राइम नंबर 63 में। तो हम इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें 3 आदमी वो फ्रॉड करा बोल के मालूम हुआ। उसमें श्रीहर्ष एक, गंधमाला अनिल कुमार एक और एक अब्सकैंडिंग है वेंकटेश्वर। ये श्रीहर्ष के अनिल कुमार के साथ हम एक लैपटॉप
एक लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर, कैनन स्कैनर, नेट कैश 97,500 एंड 4 फेक डॉक्यूमेंट्स चीज करा। कंप्लेंट 25 फरवरी को आया। अभी तो ये दोनों बोला, जो 4 सर्टिफिकेट करा, 4 सर्टिफिकेट बनाया, वो 4 सर्टिफिकेट से एक विक्टिम एक है, तो और एक अब्सकैंडिंग है वेंकटेश्वर, उसको पकड़े तो मालूम होता और कितना लोगों की चीटिंग करा। इसके अंदर ये सर्टिफिकेट जो कॉलेजेस के इशू कर रहे थे, इसमें कुछ कॉलेज वाले या स्कूल वाले हाँ, नहीं ये प्राइवेट में, जो प्राइवेट जॉब के लिए होना सर्टिफिकेट, मतलब प्राइवेट कोर्स का वैसा सर्टिफिकेट होना, वो इन लोग तैयार करते हैं फ्रॉड जॉब। दिनेश जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं मिलने पे कंप्लेंट करे या जॉब नहीं मिलने में कंप्लेंट कर दिए थे? हाँ, इन सर्टिफिकेट जिसका इन क्वालिफिकेशन है वो दिया, वो देने के बाद उन लोग पूछा और तुम्हारे को ये सर्टिफिकेट हुए तो जॉब मिलता बोल के, वो सर्टिफिकेट उन्होंने लोग बना के इनसे 1,60,000 पैसे लिए, वो पैसा नहीं दिया, जॉब भी नहीं दिया। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक और दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आए। पहला हादसा सूर्यापेट जिले के कोडाड मंडल की तोगुर्राई इलाके में उस वक्त पेश आया जब शिवरात्रि के मौके पर 3 नौजवान बाइक पर यात्रा के लिए जा रहे थे और उनकी 2 व्हीलर चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में एक नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसके दीगर 2 साथी जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक जख्मी की मौत हो गई। मेडचल चेक पोस्ट के करीब दूसरा हादसा पेश आया, जहां 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। मध्य प्रदेश के बाद नौजवान कार के जरिए हैदराबाद आ रहे थे। कार चलाने वाले शख्स ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके सबब 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 नौजवानों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे के वक्त कार में 9 नौजवान सवार थे। पुलिस ने इब्तदाई जांच में इस बात की निशानदही की कि हालत नशा में होने की वजह से ये हादसा पेश आया। यादाद्री भुवनगिर जिले के तुपरानपेट हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया। प्राइवेट ट्रैवल्स की बस हैदराबाद आ रही थी कि बस ड्राइवर की हालत नींद में होने के नतीजे में बस डिवाइडर से टकराने के बाद कार से टकरा गई, जिसमें काकीनाडा का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुरेश हैदराबाद से काकीनाडा जा रहा था। इस हादसे में सुरेश मौके पर ही हलाक हो गया। कार में सवार एक और शख्स जख्मी हो गया। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद में बाज अफराद ने महकमे जंगलात की खातून ओहदेदार पर हमला कर दिया। यह वाकया जिले के कागज नगर मंडल की उटपल्ली में उस वक्त पेश आया जब यह खातून ओहदेदार अपने साथियों और दीगर फनकारों के साथ जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार करने के लिए गई थी। ताहम इस मौके पर मकामी अफराद ने उनको रोक दिया और उनसे बहस और तकरार की। मकामी अफराद ने बाद अज़ा फॉरेस्ट ऑफिसर सिरीशा समेत दीगर ओहदेदारों पर हमला कर दिया। सिरीशा 8 माह की हामिला है। इस खातून ओहदेदार को फौरी तौर पर इलाज के लिए कागज नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन मकामी अफराद ने कहा कि उनको बेदारी की जरूरत नहीं है। बताया जाता है कि जंगल की अराजी के मसले पर मकामी कबायलियों और महकमे जंगलात के ओहदेदारों में तनाज़ा पाया जाता है और यही तनाज़ा झगड़े की और फिर हमले की वजह बनी। नाजरीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।